मई दिवस 2025 पर श्रमिकों के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को समर्पित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बोर्ड की 16 योजनाओं की जानकारी देने वाले आईईसी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पटना श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अधीन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मई दिवस 2025 समारोह का समापन पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान में हुआ। इस अवसर पर विभाग के मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने बोर्ड की 16 जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी प्रसारित करने वाले आईईसी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल प्रदेश भर में श्रमिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। अपने संबोधन में मंत्री श्री सिंह ने श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा 2 दिवसीय पैनल चर्चाओं में प्राप्त विचारों को भविष्य की नीतियों में सम्मिलित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और कौशल प्रशिक्षण को प्राथमिकता दे रही है ताकि वे भविष्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम की शुरुआत बोर्ड के सचिव श्री सुनील कुमार यादव के स्वागत भाषण से हुई। इस अवसर पर श्रीमती मिचिको मियामोतो, निदेशक DWT दक्षिण एशिया COILO तथा श्री दीपक आनंद, सचिव सहाध्यक्ष BOCW बोर्ड ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए सरकार और समाज से समन्वित प्रयास की अपील की। समारोह में लाभार्थियों को योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि एवं पुरस्कारों का वितरण मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन श्रम आयुक्त श्री राजेश भारती के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ, जिसमें उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया। इससे पूर्व 1 मई को आयोजित पैनल चर्चा में भारत की नई पीढ़ी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा कार्यबल गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक विषय पर सार्थक विमर्श हुआ। इस चर्चा में श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग, डॉक्टर धन्या MB, वरिष्ठ फेलो VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं श्री करुण गोपीनाथ ILO ने भाग लिया। वक्ताओं ने गिग अर्थव्यवस्था की संभावनाओं और उसमें कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया। समापन सत्र में बिहार में श्रमबल के लचीले भविष्य का निर्माण विषय पर अंतिम पैनल चर्चा आयोजित हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजय पासवान, सुश्री हिजिन आहन, मुख्य तकनीकी सलाहकार ILO श्री अलख नारायण शर्मा, मानव विकास संस्थान श्री अमरकांत सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त श्रम आयुक्त और प्रो नीलरतन ए सिन्हा संस्थान ने भाग लिया। वक्ताओं ने तकनीकी नवाचार, प्रशिक्षण, नीतिगत सुधार और सामाजिक सुरक्षा की महत्ता पर बल दिया। इस अवसर पर कारखाना निरीक्षणालय बिहार द्वारा राज्य के 7 प्रतिष्ठानों से जुड़े 80 कर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान राशि भी प्रदान की गई। ये दिवस मनाने का होता है कि कुछ दशक पहले श्रमिक भाइयों ने संघर्ष करके एकजुटता दिखा के पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए उन्होंने जो काम किया है, और आज ही के दिन आधिकारिक रूप से श्रम विभाग देश का, चाहे विदेश का, चाहे विश्व का, कई नीतियां बनी है आज के दिन उनके विकास के लिए, इसलिए भी मनाते हैं। और आगे भी एकजुट रहें, आगे भी उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, उनके परिवार का पूरा सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए भी हम आज संकल्प भी लेते हैं। और विभाग के सभी पदाधिकारी भी जो रहते हैं इसमें, और देश नहीं विदेश के, जापान की जिसे आई थी हमारे एक्सपर्ट थी, वो विशेषज्ञ थी लेबर डिपार्टमेंट से, और हमारे और जो ट्रेड यूनियन के जो पैनलिस्ट हैं साउथ इंडिया से, इसमें सबको बुला के और ग्रुप डिस्कशन होता है। 2 दिन के डिस्कशन में जो रिजल्ट निकलता है कि नहीं श्रमिक के लिए और ये करना चाहिए,
और हमारे जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों ने झंडा दिखाया गांव-गांव में जाके बताना, और ईएसआई का भी हम धन्यवाद देंगे मनसुख मंडाविया जी को, जिन्होंने ईएसआई का गठन करने की मंजूरी दे दी। गवर्निंग बॉडी अभी बन गया है। अब हम 4,11,000 के लिए काम करेंगे। जो हमारे आईपी पर्सन है और जो प्रवासी हमारे जो मजदूर हैं, उनका एक पोर्टल लॉन्च हो गया है। उस पर अभी तक 60 दिन में 3 लाख प्रवासी मजदूरों का, श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। आने वाले दिनों में, चूँकि मेरे पहले नहीं था, हम लोगों ने एक नया काम ये किया है। दूसरा कि आगे और हम क्या दे सकते हैं बीओसीडब्ल्यू के, हमारे जो 31 लाख जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, बीओसीडब्ल्यू में 31 लाख हमारे जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, वो दैट मीन्स फैमिली, उनके फैमिली को और सुरक्षा हम दे क्या सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया है। और कई हम लोग उसमें नीति अभी बनाएंगे और बना के जल्द ही आने वाले दिनों में 15 दिन में 20 दिन में उस पर हम लोग काम करेंगे, ताकि हम मेरा 31 लाख जो श्रमिक भाई, जो मेरा परिवार है, वो सुरक्षित रह सके, सरकार उनको सहायता दे सके। और आज के दिवस पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से हृदय बधाई दूंगा, कोटिशः बधाई दूंगा कि आज ग्रुप डिस्कशन से ये पता चला कि बिहार में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में सत्ता में आए हैं, और बिहार के श्रमिकों के लिए, चाहे बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए जो काम किया है, वो देश का किसी भी राज्य के कोई मुख्यमंत्री नहीं किए हैं। इसलिए आज के दिन उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज 1 मई को सबसे पहले मैं बिहार के सभी श्रमिक भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की बधाई देता हूं। साथ ही ये जो श्रम दिवस है आज 1 मई को, इसमें श्रम संसाधन विभाग ने पूरे राज्य में कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें सभी जिलों में सेमिनार का, वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। साथ ही आज 16 प्रचार रथों के माध्यम से पूरे बिहार में जो बाल श्रम संसाधन विभाग में श्रमिकों के कल्याण के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में इन रथों के द्वारा योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही आज श्रम दिवस पर जो लाभुक हैं, बिहार शताब्दी योजना जो है, या प्रवासी श्रमिक योजना है, या कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उससे जो लाभुक जो श्रमिक हैं, उनको राशि भी प्रदान की जाएगी। तो व्यापक रूप से इस बार श्रम दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य तरीके से श्रम दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और आज हम लोगों ने इस मजदूर दिवस के अवसर पे बिहार के श्रमिकों और बिहार के हमारे श्रमिक भाई जो बाहर हैं उनको भी, और जो देश के बाहर हैं, जो विदेश में हैं, उनको भी आज मई दिवस के अवसर पे, मजदूर दिवस के अवसर पे हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोगों ने, चूँकि ये दिवस मनाने का होता है कि एक कुछ दशक पहले श्रमिक भाइयों ने संघर्ष करके, एकजुटता दिखा के पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए उन्होंने जो काम किया है, और आज ही के दिन आधिकारिक रूप से श्रम विभाग देश का, चाहे विदेश का, चाहे विश्व का, कई नीतियां बनी है आज के दिन उनके विकास के लिए, इसलिए भी मनाते हैं। और आगे भी एकजुट रहें, आगे भी उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, उनके परिवार का पूरा सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए भी हम आज संकल्प भी लेते हैं। और विभाग के सभी अधिकारी भी जो रहते हैं इसमें, और देश नहीं विदेश के, जापान की जिसे आई थी हमारे एक्सपर्ट थी, वो विशेषज्ञ थी लेबर डिपार्टमेंट से, और हमारे और जो ट्रेड यूनियन के जो पैनलिस्ट हैं साउथ इंडिया से, इसमें सबको बुला के और ग्रुप डिस्कशन होता है। 2 दिन के डिस्कशन में जो रिजल्ट निकलता है कि नहीं, श्रमिक के लिए और ये करना चाहिए। और हमारे जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों ने झंडा दिखाया गांव-गांव में जाके बताना, और ईएसआई का भी हम धन्यवाद देंगे मनसुख मंडाविया जी को, जिन्होंने ईएसआई का गठन करने की मंजूरी दे दी। गवर्निंग बॉडी अभी बन गया है। अब हम 4,11,000 के लिए काम करेंगे। जो हमारे आईपी पर्सन है और जो प्रवासी हमारे जो मजदूर हैं, उनका एक पोर्टल लॉन्च हो गया है। उस पे अभी तक 60 दिन में 3 लाख प्रवासी मजदूरों का, श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। आने वाले दिनों में, चूँकि मेरे पहले नहीं था, हम लोगों ने एक नया काम ये किया है। दूसरा कि आगे और हम क्या दे सकते हैं बीओसीडब्ल्यू के, हमारे जो 31 लाख जो रजिस्टर्ड वर्कर
BOCW में 31 लाख हमारे जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, वो दैट मीन्स फैमिली, उनके फैमिली को और सुरक्षा हम दे क्या सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया है और कई हम लोग उसमें नीति अभी बनाएंगे और बना के जल्द ही आने वाले दिनों में 15 दिन में 20 दिन में उस पर हम लोग काम करेंगे, ताकि हम मेरा 31 लाख जो श्रमिक भाई जो मेरा परिवार है वो सुरक्षित रह सके, सरकार उनको सहायता दे सके। और आज के दिवस पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से हृदय बधाई दूंगा, कोटिशः बधाई दूंगा कि आज ग्रुप डिस्कशन से ये पता चला कि बिहार में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में सत्ता में आए हैं और बिहार के श्रमिकों के लिए, चाहे बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए जो काम किया है वो देश का किसी भी राज्य के कोई मुख्यमंत्री नहीं किए हैं। इसलिए आज के दिन उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।